अतीक के खौफ का था ऐसा आलम, अतीक के डर से थर थर कांपती थी पुलिस। सोनिया गांधी के करीब की प्रॉपर्टी को ही कर लिया कब्जा, पीएम ऑफिस तक को देना पड़ा था दखल। नमस्कार, खबर इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजश्री सिंह। माफिया अतीक अहमद की 15 अप्रैल की रात को हत्या कर दी गई। जुर्म की दुनिया में रहते हुए अतीक ने अकूत संपत्ति बनाई थी जिसको वो अपने बड़े नेटवर्क के जरिए हासिल करता था। जमीन से लेकर ठेका और अवैध खनन, अपहरण और हत्या का संगीन आरोपी रहे अतीक अहमद की मौत के बाद उसकी दबंगई की कई दबी हुई कहानियां सामने आ रही है। इन्हीं कहानियों में से एक दिलचस्प और संगीन घटना कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से जुड़ी हुई है। अतीक अहमद की एक समय प्रयागराज में तूती बोलती थी। अतीक के जुर्म का साम्राज्य ऐसा था कि जिसकी चाहे जमीन और हथिया लेता था। ठसक ऐसी कि जिसको चाहो उसको हड़का देता था। व्यापारियों से लेकर नौकरी पेशा इंसान को रंगदारी देने के लिए मजबूर कर देता था। अतीक की मौत के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। भुक्तभोगी लोग सामने आए और वो बताते थे कि कैसे अतीक उनको धमकाता था। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि वो पूरे यूपी में गुंडई और मनमानी का सिक्का चलाता था। हनक ऐसी कि पुलिस वाले उसको सलाम ठोकते थे। अतीक अहमद के नाम के साथ माफिया और बाहुबली जैसे विशेषण जुड़े जाते थे। यह अतिशयोक्ति नहीं है कि प्रयागराज के गली मोहल्ले से लेकर अगल बगल के जिलों और इलाकों में अतीक की तूती बोला करती थी। उसके सामने खड़े होने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। वह कितना बेखौफ रहा है इस बात का अंदाजा इस बात से ही लग जाता है कि जब उसने देश के बड़े नेताओं में शुमार सोनिया गांधी के रिश्तेदार की प्रॉपर्टी पर ही कब्जा जमा लिया था। यह तब की बात है जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी यूएई की चेयरमैन थी। गांधी नेहरू परिवार का प्रयागराज से काफी पुराना नाता रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संगम की इसी धरती पर पैदा हुए थे और आनंद भवन गांधी परिवार का ही हिस्सा है। यहाँ परिवार से जुड़े काफी लोग बसे रहे हैं। गांधी परिवार के कई रिश्तेदार भी प्रयागराज में रह रहे हैं। ये संगीन मामला 16 साल पहले का है। यह मामला सोनिया गांधी के दूर के रिश्तेदार का है। ससुर फिरोज गांधी के बहनोई के भतीजे की पत्नी वीरा गांधी की प्रॉपर्टी यहाँ पर थी। सिविल लाइंस में एमजी मार्ग पर पैलेस थिएटर भी वीरा गांधी परिवार का है। पैलेस थिएटर के पीछे की एक बेशकीमती संपत्ति पारिवारिक बंटवारे में वीरा गांधी के हिस्से आई थी। ठीक बगल में अस्थाना परिवार की जमीन थी जिसे सांसद रहे अतीक अहमद ने खरीद लिया था। उसने पड़ोस में वीरा गांधी की प्रॉपर्टी पर भी गुर्गों के जरिए कब्जा करवाकर अपना ताला लगा दिया था। साल 2004 में सपा के टिकट पर चुनाव जीतकर अतीक सांसद बन चुका था। उस वक्त सूबे के मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में सपा की सरकार थी, लिहाजा पुलिस और प्रशासन भी गांधी परिवार के रिश्तेदार की संपत्ति को लेकर लाचार ही था। उधर दिल्ली में सोनिया गांधी के पास पैरवी के बाद उन्होंने मनमोहन सिंह को जानकारी दी। पीएमओ सक्रिय हो गया और यूपी के सीनियर अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया। दरअसल साल 2007 में वीरा गांधी, जो कि गांधी परिवार से ताल्लुक रखती हैं, उनकी प्रयागराज में स्थित जमीन पर अतीक ने कब्जा कर लिया था। बता दें कि यह जमीन प्रयागराज के पॉस इलाके सिविल लाइंस में है। वीरा को स्थानीय स्तर पर जब कोई मदद नहीं मिली तो उन्होंने सोनिया गांधी से मदद मांगी। जब पूरी बात सोनिया को पता चलने के बाद तत्कालीन कांग्रेस नेता रीता बहुगुना जोशी के जरिए वीरा को उनकी जमीन वापस दिलवाई गई थी। इस बारे में टीओआई से बात करते हुए रीता बहुगुना जोशी ने कहा कि सोनिया गांधी ने मुझे कॉल किया था और मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा था। बाद में मैंने जिला प्रशासन को दबाव में माफिया अतीक को जमीन वीरा गांधी को वापस लौटानी पड़ी थी। हालांकि उसके बाद में वीरा गांधी अपनी संपत्ति को बेचकर मुंबई चली गईं। इलाहाबाद में ये चर्चा आम थी कि अगर सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय का दखल नहीं होता तो अतीक किसी भी कीमत पर वह संपत्ति नहीं छोड़ता। वो ऐसा करके संदेश देना चाहता था कि रसूखदार
लोगों के साथ भी वह मनमानी को अंजाम दे सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर इंडिया।